आपसे प्रेस करने जा रहे हैं वो कोई स्थानीय विषय जितने लोग हम लोगों पे विश्वास रखते हैं वो जनता जनता बताएगी, हम उसके हिसाब से ही आगे बहुत अच्छा सुगम कार्यक्रम मानना सत्याग्रह इस टाइप से होगा कि हमारा जो एक एक कार्यकर्ता जो गांव का ग्रास जी बोलिए। देश की संसद के अंदर सिर्फ कांग्रेस के सबसे बड़े नेता नहीं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने जब अडानी और अंबानी की लूट पर सवाल उठाया, उनके रिश्ते पर सवाल उठाया, तो ये दुर्भाग्य इस भारतवर्ष का कि पहली बार आपने देखा होगा कि संसद को विपक्ष नहीं चलने दे रहा है, तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन सत्ता पक्ष ने संसद की कार्रवाई को नहीं चलने दिया बजट सत्र के दौरान। पूरे बजट सत्र के दौरान जब राहुल गांधी और कांग्रेस ने अडानी और अंबानी, अडानी और मोदी के रिश्तों पर सवाल किया, 20,000 करोड़ रुपए जो उनकी सेल कंपनियों के पास है वो कहाँ से आया, चीनी नागरिक की संलिप्तता क्या है, क्यों अडानी और मोदी हर जगह दिखाई देते हैं, इतना बैंक का कर्जा उनको क्यों दिया जा रहा है, एक गरीब किसान 50,000 रुपए कर्जा ले लेते उसके घर की कुर्की करने के लिए बैंक वाले पहुंच जाते हैं, लेकिन अडानी से आज कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। जब इस पर हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी ने सवाल किया तो देश की संसद को म्यूट कर दिया गया, उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा लगाया गया कि उन्होंने पूरे मोदी समाज को गाली दी है, जबकि उन्होंने देश का पैसा भागने वाले मोदियों पे पूछा था कि हर बैंक का पैसा भागने वाले चोर का नाम मोदी क्यों है। तो इस तरीके से उन पर कार्रवाई की गई, उनको उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई, उनको घर खाली कराने का नोटिस दे दिया गया, जिन्होंने अपने करोड़ों के घरों को इस देश की संपत्ति के लिए दान कर दिया गया है। आप उनके साथ इस तरह की बचकाना हरकत कर रहे हो, तो सीधा सीधा ये है कि देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जो सत्ता के गलत इरादे और गलत कदमों के खिलाफ सवाल करता है, आप उसे इस तरह से प्रभावित करने का काम करते हो, तो देश की जनता इसमें सोई नहीं है। राहुल गांधी जी के आह्वान पर, कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज दिनांक 1 अप्रैल से पूरे भारतवर्ष में जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसी के तहत नगर पालिका बड़कोट जनपद उत्तरकाशी में हम जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम का आगाज शुरू करते हैं और जल्दी ही आज बैठक करके हम इसकी तिथि शुरू कर देंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि उत्तरकाशी के अंदर पहला जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम नगर पालिका बड़कोट में करने जा रहे हैं, अपने तमाम साथियों की ताकत के साथ। जो महंगाई इस समय गरीबों के लिए बढ़ा दी गई है, गैस के सिलेंडर बढ़ा दिए गए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए, खाने पीने की वस्तुएं महंगी कर दी गई है, शिक्षा महंगी कर दी गई है, बच्चों की जो वैन है वो महंगी कर दी गई है, कॉपी किताब महंगी कर दी गई है, राशन पानी महंगा कर दिया गया है, स्कूल ड्रेस महंगी कर दी गई है, शराब सस्ती कर दी गई है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो इस तरह की जो ये जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस डंके की चोट पर लड़ाई लड़ने जाने वाली है और जन सत्याग्रह जो गांधी जी का हमें रास्ता दिखा रहा है उस पर हम कार्यक्रम करने वाले हैं।
इसीलिए आप सबको सम्बोधित किया था और आप सब ने उसे लड़ने लायक स्थिति में नहीं था। जैसी लूट आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कर रखी है, ऐसी लूट अंग्रेजों ने इस देश के अंदर कर रखी थी। देश का जो आम आदमी था वो गरीबी से त्रस्त था, भूखमरी से त्रस्त था, वो घर से बाहर निकल करके क्रांति करने की स्थिति में नहीं था। तब गांधी जी ने आकर के एक ऐसा रास्ता निकाला, जन सत्याग्रह, जिसमें गरीब आदमी आकर के अपना उपस्थिति का सहयोग करके, शांति प्रिय सहयोग करके चुपचाप अपनी बात को कह करके विरोध जता सकता है। तो हम भी उसी ताकत के साथ उन गरीब लोगों को, उन कमजोर लोगों को, जो आज देश की जनता को मोदी लोगों ने बना दिया है, मोदी सरकार ने बना दिया है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बना दिया है। हम जब महंगाई की बात करते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, सेना को बीच में ले आते हैं। तो हम जो मौलिक समस्या है, मूलभूत समस्या है, जिस पे जनता वोट करती है, उसको केंद्रित करके गांव के आम आदमी को अपने साथ लेके जन सत्याग्रह करेंगे। और जो असर उस समय गोरों पे हुआ था, वो असर इस समय जो सत्ता के चोर बने बैठे हैं, जो सत्ता के टैक्स के पैसे से जो मलाई लूट रहे हैं, जो जनता का पैसा अडानी अंबानी जैसे लोगों को कर्ज देकर दे रहे हैं, जो भाग रहे हैं पैसा लेके, जो इस लूट में शामिल है, उन पर असर। तो जय भारत सत्याग्रह आम आदमी को ताकतवर बनाने का एक रास्ता है, जिससे हम सत्ता के लोकतंत्र को बचाने की पूरी कवायद शुरू करने वाले। एक बुरी प्रथा है, और अगर ये बुरी प्रथा नहीं होती तो बार बार देश की विधानसभा और संसदों में इसके लिए कानून नहीं बनते। लेकिन जो कानून है उनके अपने एक दायरे हैं, उसके बाहर भी दल बदल होता है। तो दल बदल तो किसी भी रूप में सही नहीं माना जाएगा। कोई भी आदमी अगर चुनाव नजदीक आते हैं और दल बदल करता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्यों दल बदल कर रहा है। देखिए, आज ऐसा है कि ईडी और सीडी का भी प्रभाव होता है, सीआईडी का भी प्रभाव है। आज सत्ता है, आज आप देखिए कि गांव का अगर कोई प्रधान भी है तो उसको भी डराया जा रहा है। आज अगर कोई भी कांग्रेस का अगर कोई प्रतिनिधि आपको दिखाई देता है किसी भी पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, विधानसभा लोकसभा की बात तो बहुत दूर रही, उस पर भी दबाव बनाया जा रहा है। तो जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर सबसे बड़े नेता का नाम था सुभाष चंद्र बोस। जब वो कांग्रेस छोड़ के गए थे तो उनको भी तभी लोगों ने कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई। जब सुभाष चंद्र बोस के जाने से कांग्रेस खत्म नहीं हुई, तो जो लोग अपने आप को कह रहे हैं कि हमारे जाने से कांग्रेस खत्म हो गई, ये उनकी मूर्खता है। मुझे उन पर हंसी आती है, क्योंकि उनका कद सुभाष चंद्र बोस से बड़ा नहीं है। ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस देश के आम आदमी से बनती है, आम आदमी से जीवित होती है। और जब तक देश के अंदर लोकतंत्र है, तब तक कांग्रेस खत्म हो जाएगी, ये लोगों की गलतफहमी है। हाँ, उनकी छवि पर क्या असर पड़ता है, वो कांग्रेस में जो लोग खत्म हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस खत्म हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस में आज भी नौजवान है, आज भी हमारी मातृ शक्तियां हैं, आज भी हमारी बुजुर्ग शक्तियां खड़ी है। कांग्रेस फिर से खड़ी होगी, फिर से संवरेगी, लेकिन इस देश को संभालेगी। और जो दिन पहले आए थे, जमींदारों की जमीनें छीन करके गरीबों में बांटने का जो काम इंदिरा गांधी जी ने किया था, इस देश के जो नीचे की तबका है, जो गरीब तबका है, अनुसूचित जाति जनजाति का जो तबका है, उसको मजबूत करने का जो काम किया था, उसको फिर से कांग्रेस की दोबारा से भारत को उठाने में काम करना शुरू